आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभाव की शक्ति के बारे में आज मैं आपसे बातें करना चाहूंगी। हर व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है। आपका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है और कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने आप से पूछें कि कर्म क्षेत्र में आपका प्रभाव किस प्रकार का है, शॉपिंग की दुकानों में या अपने बच्चों के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए और इस संदेश को सुनिए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अपनी दुनिया में आपका प्रभाव किस प्रकार का, इसके बारे में आज मैं आपसे बातें करना चाहती हूं। हम दुनिया में रहते हैं मगर हमारी एक अपनी छोटी सी दुनिया अलग है, और मेरे ख्याल से हर विश्वासी का एक मंच है। शायद ऊपर यहां ना हो, शायद आपके दफ्तर की मेज हो, शायद आपके घर के पीछे का बाड़ा हो, मगर मुझे प्रतीत है कि हर विश्वासी पर सबकी दृष्टि है। जो भी अपने को मसीह कहता है, जो भी अपनी कार पर बम्पर स्टिकर लगा लेता है, जो भी हाथ में बाइबल रखता है, जो भी कहता है मैं रविवार को चर्च जाता हूं, सब पर दुनिया की नजर है। लोग आपके बम्पर स्टिकर से प्रभावित नहीं होते, मगर आपकी जीवन शैली से अवश्य होते हैं। लोग सबसे अधिक जिसे देखना चाहते हैं, और इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए, एक बड़ा शब्द है, वो है निरंतरता। उन्हें स्थिरता चाहिए, निरंतरता चाहिए, और सदा हमें प्रेम में चलते हुए देखना चाहते हैं। लोग सदा दयालुता से परिपूर्ण, सकारात्मकता भरी बातें कहते हुए हमेशा हमेशा के लिए। स्पष्ट है कि हम भूल करते हैं, और जब करते हैं यीशु के लहू का धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद कि हम पछताएं और क्षमा कर दिए जाएं। मगर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम धरती पर महिमा के लिए परमेश्वर की आशा है। आपने कभी सोचा इस पर? आप प्रभु के राजदूत हैं। बाइबल कहती है कि हम मसीह के राजदूत हैं। विस्तृत बाइबल क्या कहती है सुनिए। संसार के लिए परमेश्वर का आवेदन हमारे माध्यम से फैलता है। जरा सोचिए, जब आप काम पर जाते हैं, शायद वहां 50 अविश्वासी है और आप ही एकमात्र विश्वासी, और आप नौकरी बदलना चाहते हैं क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर यहां मैं एकमात्र विश्वासी हूं। आपने एक सेवकाई मांगी है, अपना इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि आप चाहते हैं कि वो आपको कहीं आराम की जगह दे दे, और आपके आसपास के लोगों के पास स्वर्ग जाने की सारी जानकारी पहले से है, या प्रभु आपको किसी ऐसी जगह पर भेजे जहां लोग जरूरतमंद हैं। खैर, यदि ऐसी जगह मिले जहां लोग जरूरतमंद हैं तो सेवा करनी पड़ेगी, न कि आप उनसे अपनी सेवा करवाएंगे। हमें चाहिए कि हम प्रभु से अपनी सेवकाई पाए, उसके साथ समय बिताएं, और फिर हम बाहर जाकर लोगों को दे दें हमें उससे जो मिला है। साहचर्य के दिनों में या वर्तमान समय में, शायद आप इस संगोष्ठी में आए जब आपकी टंकी आधी खाली थी, या शायद पूरी खाली थी, धुआं छोड़ते हुए आप यहां पर चले आए वगैरह वगैरह। शायद ये सोचते हुए आए, प्रभु तू यदि मेरे लिए कुछ नहीं करेगा तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा। यहां पर हम आपकी टंकी को भर देना चाहते हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि आप अगले साल जब वापस आए तो आपकी टंकी इस साल मिली हुई रसीद से भरी हुई हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जो देते हैं उसका आप उपयोग कर डालें, और आप लौट आए पवित्र आत्मा गैस पंप पर और फिर से टंकी भरवा लें। यही तो कलीसिया का सारमर्म है। अंदर जाइए, कुछ सीखिए, तैयार होइए, प्रोत्साहित होइए, फिर बाहरी संपर्क कीजिए, संसार पर छा जाइए, फिर जो कर्म आपको निभाना है निभाइए। किस प्रकार का प्रभाव आप अपने पड़ोसी पर रखते हैं? कर्म क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव आप रखते हैं? आपका प्रभाव कौन सा रूप लेता है जब आप बाजार जाते हैं या दुकान जाते हैं खरीदारी के लिए? अपने बच्चों पर आपका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? आपका प्रभाव किस प्रकार का है पत्नी पर जिसका उद्धार नहीं हुआ? आप जो कह रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूं, आपके प्रचार की मैं बात नहीं कर रही हूं। अपनी जीवन शैली पर आपका किस तरह का प्रभाव पड़ता है? बीते 1976 में एक दुख भरी बात समझ में आई मुझे। कई सालों से मैं मसीह थी, कई सालों से देव और मैं चर्च जाते, हर रविवार को हम निष्ठापूर्वक चर्च जाते रहे। वे बड़े थे, मैं चर्च बोर्ड पर थी, हम मसीहत प्रचार कमेटी पर थे, हमने अच्छे कर्म किए, दशमांश देते रहे, हमारे बच्चे मसीह स्कूल में जाते। मगर अंत में मेरी समझ में आया कि लोगों पर मेरा अच्छा प्रभाव नहीं था, मेरे बच्चों पर मेरा अच्छा प्रभाव नहीं था। मैं बदमिजाज थी, हेराफेरी करती, मैं स्वार्थी थी, स्वकेंद्रित, नियंत्रण करने वाली। मेरी ना चले तो क्रोध भड़क उठता था। आप चाहे जितनी बार बच्चों को चर्च ले जाए, फर्क नहीं पड़ता।
घर पर बंद द्वारों के पीछे जैसा बर्ताव होना चाहिए वैसा बर्ताव यदि आपका ना हो तो बच्चों के ढोंग सा लगता है, और मेरे ख्याल से हम ज्यादा नुकसान के जिम्मेदार होंगे अगर हम अपने को मसीही कहें और बर्ताव वैसा ना हो। इससे तो अच्छा है कि हम मुंह बंद कर लें और इन चीजों के बारे में कुछ ना कहें। आमीन। मुझे दुख के साथ ये समझना पड़ा कि मैं स्वर्ग जाने वाली थी मगर किसी को साथ नहीं ले जाने वाली थी। मैं फिर से जन्मी, प्रभु से प्रेम था, अनुग्रह से उद्धार का संदेश मैं जानती थी और मुझे पूरा विश्वास था और प्रतीति थी कि मैं स्वर्ग चली गई होती। देखिए, बहुत से असिद्ध लोग होंगे जिनका उद्धार होगा केवल आग से। उन्होंने जो शुद्ध कर्म किए उनके लिए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत कारण से किए गए सारे कर्म आग में जल जाएंगे न्याय के दिन। मसीहियों के लिए पुरस्कार है, उद्धार पर हमारा न्याय न होगा, क्योंकि यदि हम यीशु में विश्वास रखें तो बस। मगर यहां धरती पर हम जो करते उसे देखा जाएगा और न्याय किया जाएगा, और हमने जो किया उसके लिए पुरस्कार मिलेगा या हमने जो किया उसके लिए पुरस्कार खो देंगे हम। मेरे ख्याल से बाइबल इसे कहती सफेद सिंहासन का महान न्याय। इन बातों में मैं प्रवीण तो नहीं हूं, परंतु एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं? यीशु में विश्वास है, ठीक है। तुम्हारा नाम यहां लिखा है मेमने की जीवन की पुस्तक में, अंदर आ जाओ, ठीक है। अब कुछ और चीजों के बारे में बातें करते जॉयस, तुमने अपने समय के साथ क्या किया? अपने दानों और वरदानों के साथ क्या किया? अपने धन का तुमने क्या किया? मैंने तो नष्ट कर दिया, मैंने नष्ट कर दिया, मुझे डर था इसलिए गड्ढा खोद कर छुपा दिया, क्योंकि मुझे डर था, मुझे डर था। हम पुरस्कार पा सकते हैं या गवा भी सकते हैं, मगर जब हम स्वर्ग जाएंगे हमें किस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा इसमें दिलचस्पी लेने से अधिक मेरे ख्याल से इस बात से हमें कोई खास लगाव नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारा अत्यधिक लगाव इससे होना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाह है कि नहीं, और जिस तरह हमने जिंदगी गुजारी है उसके बल से कोई नरक से बचकर स्वर्ग जाएगा कि नहीं। मैं आपको परम सत्य बताती हूँ, मुझे चर्च की बड़ी चिंता है, और चर्च से मेरा तात्पर्य है कि हम ही चर्च हैं। सो साधारण चर्च की बात कर रही हूँ, कोई विशेष चर्च की नहीं। यहाँ पर कई महान चर्च हैं, हर चर्च में महान लोग हैं, हर चर्च में कपटी लोग भी हैं। निश्चित है कि हर चर्च में भलाई है और हर चर्च में शायद बुराइयां भी होती हैं। हम संप्रदायबाजी में फंस जाते हैं और लड़ते रहते हैं कि कौन सही है, और मेरा विचार है कोई भी 100% सही नहीं है। जितना बढ़िया हो सकता है हम करते हैं और सीख लेना चाहिए, क्योंकि एक बात निश्चित है, यदि भिन्न भिन्न चर्च लड़ते रहें तो हम संसार को प्रभावित कैसे कर पाएंगे। मगर मुझे चिंता है और आशा भी है कि आप में कुछ चिंता आज मैं डाल दूंगी कि संसार में चर्च का आजकल अच्छा प्रभाव नहीं है। परमेश्वर का सुनाम जैसा है उससे बेहतर होना चाहिए। एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपना यश स्वयं संभाल सकता है। आप एक बात जानते हैं, हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। लोग उसे नहीं देखते, हमें देखते हैं, और हम लोग उसके प्रतिनिधि हैं। यदि मैं अपने किसी बच्चे को किसी काम के लिए भेजूं और हमारा बड़ा लड़का डेविड विदेशों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है और विदेशों में हमारे दफ्तरों को खोलने में उसका बड़ा प्रभाव रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में, रूस में, इंग्लैंड में, कनाडा और भिन्न भिन्न देशों में, और मध्य पूर्व में भी। मध्य पूर्व में हमारा दफ्तर है, मगर मैं वहाँ पर कभी नहीं गई। जानते हैं, वे उसके बारे में जो विचार रखते हैं उसका इस सेवकाई के साथ बड़ा सरोकार है। आमीन। और देखिए, वही बात यहाँ धरती पर परमेश्वर के सुनाम के बारे में लागू होती है। वो यहाँ नहीं है जो लोग उसे देखे, वे हमें देखते हैं। हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। स्वार्थीपन और स्वकेंद्रता की हमारी पश्चिमी संस्कृति में बड़ी समस्या है। खोए हुए की हमें परवाह नहीं है। हमें ज्यादा परवाह होनी चाहिए इस बात की कि लोग स्वर्ग जा रहे हैं या नरक जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जाग उठे, गुलाब सूंघे और समझें कि हमारा उद्धार और स्वर्ग में हमारा स्थान सुरक्षित हो जाने के बाद प्रभु का हमारे लिए कोई लक्ष्य न होता तो हमें यहाँ से निकाल ले जाता।
हाँ, प्रभु चाहता है कि हम आनंद मनाएं और समृद्ध हो जाएं और अच्छी वस्तुएं पाएं, और वो चाहता है कि हम सफल हों। मगर सबसे अधिक परमेश्वर को यहाँ प्रतिनिधि चाहिए। कम ऑन नाउ, जो श्रेष्ठता से उसका प्रतिनिधित्व कर सके। मेरा मतलब ये नहीं कि ठीक तरह करें, मगर ये कि श्रेष्ठता से करें। हम श्रेष्ठ परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमें साधारणत्व छोड़ना पड़ेगा, ये सोचना भी बंद करना पड़ेगा कि ठीक है, धारा के साथ बस बहते रहो जैसे साधारण लोग करते हैं। परमेश्वर एक ऐसे की खोज में है जो संसार की धारा के विरुद्ध तैरने वाला वीर हो, जो धारा हमें सोकर उस गर्त में डाल देना चाहती है जहां दूसरे पड़े हैं। हमें आलस को झटक कर समझ लेना चाहिए कि ये जरूरी नहीं कि जीवन की हर चीज अच्छी लगनी चाहिए। आमीन। बाइबल उदाहरण के लिए मत्ती 5 में सिखाते कि धर्मी जो धार्मिकता खोजेंगे वे तृप्त किए जाएंगे। जानते ही और क्या कहता है मत्ती 5 में? धर्मी सताए जाएंगे। हमें पद 5 पसंद है, हमें पद 10 की खास परवाह नहीं। जी हाँ, मैं धर्मी हूं, मुझे तृप्त किया जाना चाहिए, जरूरतें पूरी होनी चाहिए, आशीष भरा जीवन होना चाहिए। वास्तव में मत्ती 5 में कहा गया है कि हम धन्य कैसे हों। अर्थ है कि इतने समृद्ध हों कि लोग डाह करें, और जीवन इतना धन्य हो और आत्मा में भी इतनी आशीष दी गई हो कि परिस्थिति गंदी होने पर भी आप सदा धन्य हैं। ये बहुत प्यारा है। जी हाँ, आमीन आमीन। किंतु जब हम पद 10 को पढ़ने लगते हैं और बाइबल वचन देती है कि धर्मी सताए जाएंगे, हम इसकी अधिक चिंता नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, कि सब लोग हमारा समर्थन करें, कि सब तालियां बजाएं और प्रोत्साहित करें। हम अकेले नहीं होना चाहते, हमें हर जगह आमंत्रित किया जाना चाहिए। एक हद तक यीशु के जीवन में अकेलापन था। उसका यश खास अच्छा नहीं था, कम से कम धरती पर, मगर स्वर्ग में वो बहुत यशस्वी था। हमें स्वर्ग में अपने यश की थोड़ी अधिक चिंता होनी चाहिए बजाय यहाँ धरती पर के यश की। आमीन। क्योंकि क्या आप जानते हैं, हम यहाँ जो समय बिताते हैं वो बाल्टी में एक बूंद के समान है। संसार के सारे महासागर तटों की तुलना में बालू के एक कण के समान है। जो समय हम यहाँ बिताते हैं, मगर सदा का कोई भी समय नहीं होता, वो अंतहीन है। आमीन। आजकल थोड़ा सा और शिक्षण देना चाहिए नरक, अग्नि और गंधक पर। हमें थोड़ी सी और धार्मिकता सिखानी चाहिए। आज मैं आपसे बातें कर रही हूं आपके बर्ताव के सुधार के बारे में, और कल मैंने बताया था कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते, और आपको चाहिए कि आप इस विषय को परमेश्वर को सौंप दें और जो नहीं कर सकते उसकी कोशिश में ना रहें। ये ठीक है, और दो संदेश परस्पर विरोधी नहीं है, वे साथ चलते हैं। सारी बात यह है कि आप यदि जीवन में धार्मिकता चाहते हैं, और यदि आप सही कर्म करना चाहते हैं, और आप पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, और यदि पूरे मन से सही कर्म करना चाहते हैं, तो भरोसे के अनुसार प्रभु आपको बदल देगा। परमेश्वर करेगा, मगर फिर भी उसे खोजना होगा। प्रभु को खोजो जबकि वो मिल जाए। प्रभु को खोजना पड़ेगा, समय बिताओ उसके साथ, प्रभु को खोजो, पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन स्वीकार करो, सदा अवश्य कुछ करते रहो। गलत चीज करने में समय ना बिताओ, मगर ऐसा ना हो कि चुप बैठे रहो और कुछ ना करो। जहां काम करते वहां यदि अविश्वासी हो तो आप उनके उद्धार के लिए उनके सामने प्रस्ताव शुरू करने की कोशिश ना करें, शरीर के कामों में ना फंसे और दुर्दशा में ना पड़े। यही मैं आपको कल समझा रही थी कि खाली कुएं जिनमें पानी ना हो, खोदने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि कर्म क्षेत्र में अविश्वासी हो तो आप प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। प्रभु से कहिए कि आपके लिए द्वार खोल दे, और परमेश्वर से अवसर देने को कहिए। प्रभु से कहिए कि आप पर इतनी कृपा बरसा दे कि लोग अलौकिक रूप से आपकी ओर आकृष्ट हों, और ये भी जाने बिना कि क्यों। आपको एक बात बताती हूँ जो आपको करनी है, और इस पर आज हम विस्तार से बातें करेंगे। जब भी आप किसी जरूरत को देखें जो आप पूरी कर सकते हैं, आप उसे पूरा कीजिए, मगर उसे तुरही बजा कर ना कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं उसे देखिए। आप चुपचाप जरूरत पूरी कर दें और चुपचाप निकल जाएं। इस धरती पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने का सर्वोत्तम मार्ग है कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें जो उसके योग्य नहीं है और जो समझेंगे भी नहीं, मगर शीघ्र या देर से आपके माध्यम से वे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे, और ये उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि जिसे उन्होंने जीवन में कभी ना अनुभव किया होगा, और वे आपको समझ ही ना पाएंगे, मगर शीघ्र या देर से उन्हें उसकी भूख लगेगी जो आपके पास है।
आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है मसीहियों के असुखी होने का एकमात्र कारण। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? कितने सहमत हैं कि बहुत से मसीही असुखी हैं? आइए आज इसे ईमानदारी से स्वीकार करें। बहुत से मसीही असुखी हैं, बहुत से लोग हैं और वे असंतुष्ट हैं। मुझे तो परमेश्वर में भरोसा इस उन्नति के लिए, तभी मैं सुखी हो जाऊंगा। बस मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। परमेश्वर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं सुखी होता। परमेश्वर मेरा घर अगर जरा बड़ा होता तो मैं सुखी होता। मैं तेरी संतान हूं, मेरा घर तो बड़ा होना ही चाहिए। हे प्रभु, इस बड़े घर की देखभाल करते हुए मैं तो बिल्कुल ऊब गया हूं। प्रभु, मैं तेरे भरोसे हूं कि मुझे एक काम वाली मिल जाए। कमान, आप जानते मेरा तात्पर्य क्या, इसका कोई अंत ही नहीं है। चीजों के पीछे मत पड़िए। बाइबल कहती है राज्य को और उसकी धार्मिकता को पहले खोजो, बाकी चीजें जोड़ दी जाएंगी। चीजें आपका पीछा करें, उनका पीछा आप मत कीजिए। मसीहियों के असुखी होने का यह प्रधान कारण इसलिए नहीं कि उन्हें और सामग्री चाहिए। हम इसलिए असुखी नहीं हैं। लोग इसलिए असुखी हैं कि वे किसी की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सेला, इसका अर्थ है विराम, और जरा देर इसके बारे में सोचिए। आज मैं जल्दी नहीं करना चाहती, आप इसे समझ लें। कम ऑन, लोग असुखी हैं क्योंकि वे लोग दूसरों के लिए कुछ अधिक नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो औरों के लिए। तो जब वे करें, अधिकांश समय परमेश्वर से वे अवश्य पूछेंगे, परमेश्वर ये तू है क्या? क्या परमेश्वर ये सच में तू है कि मैं सिस्टर ब्राउन को हर रविवार को गाड़ी में ले लूं और चर्च ले जाऊं? मैं जानता हूं कि उसकी वहां पहुंचने का कोई और तरीका नहीं, मगर प्रभु, मैं निश्चय जान लेना चाहता हूं कि आत्मा की अगुवाई में मैं स्वतंत्र हूं। अगर अगले हफ्ते मेरी जरूरत ना हो तो मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। आप कहीं पहुंचने को पाबंद है, आपको वहां जाना पसंद हो या ना हो, उस पाबंदी का क्या हुआ? सुविधाजनक हो या असुविधाजनक, समय पर या असमय, उसका क्या हुआ? देखिए, त्याग कोई शाप तो नहीं है। आमीन। आज हम आनंद मना रहे हैं, मैं बता सकती हूं। मेरे ख्याल से हमें जीवन में साहसी होकर कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। कई साल पहले मैंने अपने आप से एक प्रश्न ये पूछा था जिसने मेरा जीवन सचमुच बदल दिया था। वो था, क्या खराबी है? मुझ में क्या खराबी है? मैं चर्च जाती हूं, मैं संगोष्ठी में जाती हूं, शैतान को धिक्कारना मैंने सीख लिया, आत्मिक संग्राम को मैं जानती हूं, टेप्स मेरे पास है, मैंने टी शर्ट खरीद लिया, बम्पर स्टिकर मेरे पास है। फिर भी शैतान नियंत्रण में क्यों है? मैं सुखी क्यों नहीं हूं? मैं सुखी क्यों नहीं हूं? प्रभु, मुझे बता, मेरे सुखी ना होने का असली कारण क्या है? यदि आप सच्चे प्रश्न पूछने लगेंगे तो परमेश्वर सच्चे उत्तर देने लगेगा। उस दिन की तरह जब मैं डेव को बदलने की प्रार्थना कर रही थी, डेव को बदलने के लिए मैं कड़ी से कड़ी प्रार्थना करती। मध्यस्थों की प्रार्थनाओं के समय में मैं इतनी मगन रही कि क्या बताऊं, और मैं फर्श पर मुट्ठियों को जोर जोर से पटकती रही कि प्रभु, डेव को बदलना होगा, उन्हें सत्य बताना होगा। प्रभु, अब वचन हमारे सामने है और ये समय सेवकाई के कार्यों को आगे बढ़ाने का है, और प्रभु, तुझे डेव को बदलना पड़ेगा। वे बिल्कुल ही स्वार्थी हैं। प्रभु ने मेरे छोटे से बुलबुले को फोड़ा और मुझे प्रभु की वाणी सुनाई दी कि डेव समस्या नहीं है। और डेव तब से आनंद बना रहा है। हम सदा सोचते हैं कि ये कोई और है, और
किसी और पर हमारे असुखी होने का दोष मढ़ने में हमें बड़ा आनंद आता है। जानते हैं मैंने क्या पता लगाया? मेरा व्यक्तिगत आनंद किसी और की जिम्मेदारी नहीं। यदि मैं सुखी नहीं तो कारण ये नहीं कि उन चीजों में से कुछ और चाहिए जो मेरे पास बहुत सी पड़ी हैं। और इसलिए भी नहीं कि डेव फुटबॉल बहुत देखा करते हैं और गोल्फ बहुत खेला करते हैं। इसलिए भी नहीं कि मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते। इसलिए भी नहीं कि बैंक का खाता ठंडा है। यदि मैं सुखी नहीं हूं तो मुझ में ही कुछ खराबी है, मेरे भीतर कुछ खराबी है, कोई मनोदशा है जो गलत है, या व्यवहार पद्धति में कोई खराबी है। परमेश्वर जीवन में आनंद भेजता है जब हम उसकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं। और मुझे प्रतीति है कि सबसे अधिक हमें चाहिए, तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमें चाहिए कि अपनी बात भूल जाएं और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाएं, छोटी छोटी जरूरतों को भूल जाएं, छोटे छोटे बढ़ावों को। और हमें चाहिए कि हर दिन सुबह उठकर हम कह सके कि प्रभु, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने को तुझे सौंपता हूँ, मुझे बदल दे, मुझ में जो करनी है कर, मेरी समस्या हल कर। और तू यदि से हल ना करे तो समस्या को लेकर मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाऊंगा, मगर मैं तेरा हूं और तू जानता है तुझे क्या मिलेगा जब तूने मुझे अपने साथ रिश्ते में बुलाया। अब मैं कभी अपने लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। और आज मैं तुझसे पूछता हूं प्रभु कि किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बता। आप में से अनेक लोग यहाँ आए प्रभु से अपनी समस्या का हल मांगते हुए, और आपकी समस्या का उत्तर मैं अभी आपको दे रही हूँ। एक बार और आपको परमेश्वर से उत्तर मांगने की जरूरत नहीं, उत्तर मैं आपको देती हूँ। अपने ऊपर से ध्यान हटा लीजिए और प्रभु को इस्तेमाल करने दीजिए अपने आप को किसी और की आशीष के लिए। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मरता नहीं तब तक वो अकेला होता है, मगर यदि वो मरे तो बहुत ही फल उत्पन्न होगा। आपका प्रभाव दूसरों पर किस प्रकार है? हाल में अपने कार्यक्रम में हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं सहभागी होने के लिए, और आप में से बहुत ने विश्वास का वो कदम उठा और हमारे नए सहभागी हुए या वर्तमान सहभागिता को बढ़ा दिया। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि यह हम लोगों के लिए कितना महत्व रखता है कि आप जैसे महान लोग साथ हों और जीवन पर बुलावे में विश्वास रखते हों, जिन्हें प्रतीति है कि संसार में एक बदलाव लाने वालों के साथ उन्हें सम्मिलित होना चाहिए। आप वो विश्वास का कदम हर महीने उठाते हैं, सहभागिता निभाते हुए और प्रार्थना करते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद संसार तक पहुंचने में हमारी मदद के लिए। प्रभु आशीष।